वहीं बक्सर से बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जो है कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, कांग्रेस सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ 2 साल के जो कांग्रेस के कार्यकाल है उस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। और इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि जो सुक्खू सरकार है उसने 2 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया और कांग्रेस सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को निराशाजनक भी उन्होंने बताया है। बीच मौजूद है बक्सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। जहाँ जाएंगे खासकर जो प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा? जिस तरीके से 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में, क्या उनमें से कोई गारंटी पूरी हुई है? जी सर, जिस तरीके से लगातार जो प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि हमने जो अधिकांश गारंटी वो पूरी कर दी है, वहीं जो 2 वर्ष का कार्यक्रम बिलासपुर में था उस दौरान भी उनका कहना है कि जो नई योजना है वो भी कहीं ना तो कहीं प्रदेश के लिए लाभदायक रहेगी। कहाँ तक सहमत है? देखिए, ये तो अपना मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात है। प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का जो कार्यकाल है पूरी तरह से फ्लॉप रहा है और 1.5 वर्ष तक तो मुख्यमंत्री यही रोना रोते रहे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, जिसके चलते जो है बहुत सारे जो हमारे विकासात्मक जो कार्य थे वो बंद पड़े। अभी भी ट्रेजरी बंद है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है, विकास के कार्य ठप पड़े हैं और फिर भी श्रेय लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 वर्ष का जो जश्न इन्होंने मनाया वो किस प्रकार का जश्न था? प्रदेश को अभी आपदा से बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। आपको मालूम है 1-1.5 वर्ष पहले भारी वर्षा की वजह से पूरे प्रदेश में भारी प्रलय हुई थी वर्षा के कारण और उसका अभी तक भरपाई नहीं हो पाई और उसके लिए भी हर महीने 500, 700, 800, 900 करोड़ रुपया जो है प्रदेश सरकार लोन ले रही है और लोन लेकर जो है इस प्रकार के जल्द से इस प्रकार के सम्मेलन करना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सरकार को अपना मतलब होता है कि हमने अपनी उपलब्धियां गिनानी है, तो उसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार करते तो शायद इतना भारी भरकम पैसा खर्च ना होता। लखनपाल जी, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो भाजपा के अभी तक वॉकआउट हुए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जो नीलामी थी शराब की, जो आय कांग्रेस सरकार ने 1 वर्ष में प्राप्त की उतना 4 वर्षों में भाजपा ने की थी। वहीं दूसरी जो गेस्ट टीचर को लेकर आपने 1 लाख नौकरी के ऊपर भी जो आपने वॉकआउट किया, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखिए, अभी जिस प्रकार से शराब नीति के ऊपर बात हुई थी, कल चर्चा हो रही थी इसके ऊपर, तो वो जो है एक झूठ का पुलिंदा है। अभी जो ठेकेदार है आप उनसे बात करिए कभी और एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करिए कि कितना पैसा उनको आया है। ये झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे। आप सच्चाई प्रदर्शित करिए कि कितना पैसा रिकवरी हुई है। अभी तो बहुत सारी ठेकेदारों से पैसा लेने को है और इस प्रकार से केवल मात्र अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का जो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहाँ तक गेस्ट फैकल्टी टीचर की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है सरकार के अंदर? ये सरकार तो कहती थी कि हम रेगुलर भर्तियां करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस भी खत्म कर देंगे, आउटसोर्स के लिए पॉलिसियां बनाएंगे। फिर ये गेस्ट फैकल्टी कहाँ से आ गई बीच में? तो कभी कुछ करते हैं पीछे। मानते हैं कि कितनी गारंटी अभी तक जो सरकार ने पूरी की? धरातल पर तो कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा था कि हम पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन हिमाचल बनाएंगे और इलेक्ट्रिकल बसें लाएंगे। आज 2 वर्ष होने को आए हैं और HRTC के बेड़े में ना तो डीजल की बसें आई और ना ही इलेक्ट्रिकल बसें आई और इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो बड़े लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि शायद अब हमारे क्षेत्रों में बसें चलेगी, वो तो सारी इन्होंने, जब बसें ही नहीं है, इनके पास ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो वो सारी बंद पड़ी हैं, सारी रूट बंद पड़े हैं। तो जो इन्होंने रूट चला भी रखे थे वो भी बंद कर दिए। जी, सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है और इनको अपने रास्ते से भटक चुकी है। बिल्कुल, ये थे विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि धरातल पर जो कांग्रेस सरकार योजनाएं लेके आई थी या जो गारंटियां दी है उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुई है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट, तपोवन से, इंडिया न्यूज।